हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, सभी माताओं, सभी अंकल आंटी जितने भी इस देश के अंदर रहते हो, सुन लो। एक आज एस्पिरेंट बोलने जा रहा है, बहुत परेशान है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, 4-5 सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। एक तो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 20 सालों से पढ़ता आ रहा था। वो हाई स्कूल में ग्रेजुएशन निपटा के बैठा था। लेकिन इस देश में एक अलग मैटर छिड़ गया है, पेपर लीक का मामला। हर दूसरे महीने में एक न्यूज़ आती है कि आज पेपर लीक हो गया। और साला ये वही देश है, ये वही सरकार है। जब इनकी इलेक्शन की बारी आती है, 136 करोड़ लोगों के इलेक्शन कराने की बारी आएगी, यही सरकार 2 महीने के अंदर इलेक्शन करवा डालेगी और 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी दे देगी। कितने? 136 करोड़ लोगों के। और जब इन्हें 20 लाख लोगों के एग्ज़ाम कराने की बारी आएगी, 21 लाख लोगों के एग्ज़ाम कराने की बारी आएगी, तो साला ये एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, उनमें भी इतने होशियार होते हैं कि तुम्हें कभी होशियार होने नहीं देंगे। पहले तो देंगे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में इतने बवाल पाल देंगे कि तुम उसमें ही तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाओ। अच्छा, वहाँ तुम निकाल के आओगे तो उन्होंने व्यवस्था बना रखी है कि प्रीलिम्स दो, मेंस दो, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। अगर तुमने प्रीलिम्स दे भी दिया तो मेंस में पूरा प्रोसेस इन्होंने 3 साल का बना रखा, 3 साल पहले तुम्हें नौकरी देने नहीं देंगे। वही सरकार 136 करोड़ लोगों की इलेक्शन कराने की बारी आई थी तो साला 2 महीने में करा लिया, लेकिन तुम्हें दोगी। ऊपर से तुमने रेलवे का नाटक देखा ही अभी, ग्रुप डी वाली भर्ती 2018 चल रही थी, 2 करोड़ फार्म पड़े थे, साला आज तक उन्होंने पेपर ही नहीं करवा पाया है। लेकिन नहीं, इनको एग्ज़ाम कैंसिल करवाना है। अब सोचो ये एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो क्या करेंगे? अब सबसे बेटर था जो एग्ज़ाम कैंसिल करे, सालों को पकड़ो, उनको चीर फाड़ दो, उनको गिरा के मारो। नहीं, उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, खाली आके भड़काऊ भाषण दे दिए जाएंगे। उनमें अगर सोचो, अगर पकड़ लिए जाएँ, अगर उन्हें सख्त सज़ा दे दी जाए तो अगली बार से वही वो पेपर लीक नहीं करेंगे। और जब पेपर लीक नहीं होगा तो लोग पढ़ने लिखने लग जाएंगे, हर एक घर में एक सरकारी नौकर हो जाएगा, वो अपने एम्पावर होने लग जाएंगे। और जब एम्पावर होंगे तो वो अधिकारों की मांग करेंगे, और अधिकारों की जब मांग होने लग जाएगी तो ये संविधान के जो इतिहासकार रहे थे, संविधान की व्याख्या करता थे, उन्होंने जो जैसा सोचा था वैसा देश बनने लग जाएगा। अब जैसे ही हम लोग अच्छे एक समाज की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये अनपढ़ बेवकूफ़ चूतिया लोग शासन कैसे करेंगे हमारे ऊपर? तो सबसे बढ़िया है कि पेपर ही ना होने दो, लोगों को नौकरी ना करने दो। एक तो साला प्राइमरी एजुकेशन वैसे भी होती है आदमी की, ऊपर से वो कैसे भी रर घसीट घसीटा के उसका मम्मी पापा उसे पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम के लिए उसे तैयारी करते हैं। 22-24 साल में एग्ज़ाम का प्रेशर बंदा झेलता है, लेकिन नहीं, ये पेपर लीक करवा देंगे। अब देखो, हम लोगों की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर तुम भर्ती क्लियर करो, 6 महीने के अंदर तुम एग्ज़ाम क्लियर करके दे देना है, भर्ती क्लियर करो। नहीं, इन्हें नहीं सुनने, उनकी भी नहीं सुननी। इन्होंने ऐसा पैटर्न बनाया कि तुम 3-3 4-4 साल तक रगड़ते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने देंगे। और संविधान संविधान जब बनाया गया था तो साला इस देश में सिफारिश करी गई थी कि भैया कैसे भी करके 545 लोकसभा में लोग बैठेंगे, 250 लोग बैठेंगे राज्यसभा में, यानी कि टोटल बैठेंगे 795 लोग, ये शासन करेंगे और 136 करोड़ लोग सेवा करेंगे। लेकिन साला हो रहा है यहाँ उल्टा, 795 लोगों की अयासी पूरी करने के लिए 136 करोड़ की आबादी लगी पड़ी है। अब देखो, अब धोखेधड़ी इन 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 सभी के बीच अगर कोई धोखाधड़ी बन भी जाता है, अगर कोई सरकारी नौकर बन गया, कोई आईएएस बन गया, तो अगर उसने थोड़ी बहुत अपनी अय्याशी पूरी भी कर ली इनकी तरह, तो उन पे आय से ज़्यादा संपत्ति का केस लगा दिया जाएगा, पता नहीं कौन से खनन का केस सब लगा के उनके नाप दिया जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ, एक सांसद जो साला पहले कल गली में टहल रहा था, सांसद वही, अब वो 4 साल के अंदर उसके घर में 2 फॉर्च्यूनर आती है, उसके 4 प्लाट हो जाते हैं, उन पे कोई नहीं देखने आता। लेकिन नहीं, अगर एक मिडिल क्लास का लड़का, एक स्टूडेंट धोखेधड़ी में बन भी गया, उसने थोड़ी ऐसी तुम्हारी तरह पूरी कर ली, तो उस पर साला ऐसी ज़्यादा संपत्ति का केस बैठा दो। अच्छा, उसमें अब इसमें ये राहुल गांधी या फिर कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं आता है, फिर कोई ना नेता तुम्हें दिखेगा ना, कोई यही ममता बनर्जी, फिर कोई साला स्टूडेंट लोग नहीं दिखता है। और एक चीज़ सुनो, साला यहाँ पर बलात्कार के लिए, रेप के लिए बहुत कानून है। अब ये बताओ, जो छात्रों का ये मानसिक बलात्कार हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? साला 2-2 बजे उठते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं, 20 साल तक उनका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पीजी होता रहता है, फिर वो 4 साल कंपटीशन तैयारी करते हैं, कोई इलाहाबाद भागता है, कोई दिल्ली भागता है, कोई बैंगलोर जाता है, कोई कर्नाटका जाता है, फिर वो 4 साल तैयारी करेंगे, पूरे साल एग्ज़ाम की तैयारी करी। एक तो नोटिफिकेशन देना ही नहीं, कैलेंडर देना ही नहीं है, ऊपर से उन्हें डेट की, एग्ज़ाम की डेट पता चली, सुबह 2-2 बजे आदमी 3-3 बजे उठ के जा रहा होता है, इतना मेंटल प्रेशर झेल रहा होता है, सारा समाज के ताने अलग झेल रहे होते हैं। लेकिन नहीं, साला इन लोगों को पेपर लीक करवाना है। अब मानसिक बलात्कार जो हमारा हो रहा है, मानसिक तरीके से शोषण हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताओ, जाए कहाँ? अब एक तो सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हम, और ऊपर से यूपी से हैं। अब तुम लोग आके साले चिल्ला रहे हो कि यूपी सुधर रहा है, सुधर रहा है। अरे भैया, यूपी आज सुधर रहा है, हम तो, हमारी डेट ऑफ बर्थ तो 1990, 92, 95, 93 के हैं, तब यूपी कैसी कंडीशन थी? यूपी में आज भी सबको पता है प्राइमरी एजुकेशन कैसी है। अब तुम आज से 20-22 साल पहले चले जाओ तो सोच लो वहाँ तब प्राइमरी एजुकेशन कैसी होगी। अब उस प्राइमरी एजुकेशन से निकलने के बावजूद कोई लड़का हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन क्रॉस करके आया है और वो यहाँ आके कुछ अपना फाइटिंग कर रहा है, कुछ लूसेंट किताब रट रटा के रीजनिंग, कुछ क्वेश्चन, कुछ कोचिंग के वीडियो पढ़ पढ़ा के अपना व्यवस्था कर रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो साला एग्ज़ाम लीक करवाना है। लेकिन नहीं, तुम कैसे भी करो, हम पेपर, तुम्हें नौकरी, सरकार का सीधा है, तुम्हें नौकरी लगने नहीं देंगे। अच्छा, इस मुद्दे पे बोलेगा भी कोई नहीं, सब आ जाएंगे सांत्वना देंगे। बताओ, सांत्वना का हम लोग घी डालेंगे, अचार डालेंगे, करेंगे सांत्वना का? भैया, हम लोग सांत्वना क्या लेके करेंगे भाई? अच्छा,
इनका सबसे बढ़िया चला है, खुद की रैली करेंगे साला, ना कोई कोविड आएगा ना कोई धारा 144 लगेगी। लेकिन अगर तुम रैली करने चले जाओ, तुम अपने अधिकारों की मांग करने चले जाओ, तो उसमें साला कोविड आ जाएगा, तुम पे धारा 144 लगा दी जाएगी, तुम गिरा गिरा के मारे जाओगे। अच्छा, फिर ऊपर से पेपर लीक होने के बाद कुछ नेता ऐसा भड़काऊ भाषण देंगे आके, जैसा अभी जिन्होंने पेपर लीक किया था, जो सॉल्वर गैंग था, उसकी टांगे चीर दी जाएंगी, सारा चीर फाड़ करके मचा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो केवल धांधलीबाजी करनी है, केवल दिखावा करना है कि उनको इस एक्ट के तहत डाला गया है, उसमें ये कार्रवाई कर दी जाएगी, उसकी वो कार्रवाई कर दी जाएगी। साला इस देश में, इंडिया के देश में दो ही लोग हैं, एक तो युवा जो छात्र है और दूसरा है किसान। और साला दोनों रोने, किसान उधर एमएसपी मांग कर रहा है, उसकी मांग नहीं सुनी जा रही। पिछले 2 सालों में किसान रगड़ गया, साला पिछले 1 साल से लगा पड़ा था वहाँ पंजाब हरियाणा में, और ये युवा यहाँ जुटा पड़ा है, सुनेगा कोई नहीं। दूसरी चीज़, बजट सारा इनका बनता है 31 लाख करोड़ का। ये साला हमारे पापा हमारे बाबा सब ने पढ़ा भारतीय विकासशील देश, साला मैं भी पढ़ रहा हूँ भारतीय विकासशील देश, तो मुझे पूरा कन्फर्म विश्वास है कि साला मेरे पोते भी पढ़ेंगे आके कि भारतीय विकासशील देश है। अब 31 लाख करोड़ का बजट जा कहाँ रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। इनकी अपनी पेंशन अदायगी सब चलती रहेगी। साला कोविड तक में इन्होंने चुनाव करा लिए, तब कोई झंझट नहीं हुआ, लेकिन हमारे एग्जाम कोविड में नहीं कराया गया। पिछले 2 सालों से पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन नहीं, इनकी सांसद हर चीज़ चल रही है, लेकिन उसमें भी नहीं। अब पिछले 2 सालों से एक नया सिस्टम इन्होंने बना दिया। जब देखा कहीं चूतिया नहीं बनाया जा रहा, तो एक चूतियागिरी करके एक स्टेप लाया गया ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का नाम था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। साला ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट बनवाने जाओ तहसील में, 1500 रुपये लूट लिए जाते हैं। साला अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसके लिए तुम्हें आर्थिक रूप से भर भर के रुपये देना पड़ता है। ऊपर से फिर फार्म आएंगे, उनमें से ईडब्ल्यूएस की राशि भी नहीं कम करी जाएगी, फार्म पे घुसेड़ घुसेड़ के ली जाएगी। साला हर एक एग्जाम की फीस 1200-1500 है। सरकार पता नहीं कितना लूटना चाह रही है, कहाँ ये रुपया जा कहाँ रहा है। तब भी साला हमारी ग्रोथ रेट देख लो आके, हर इकोनॉमी के बाद आ रही है। मैं तो सीधा कहूँगा, सरकार सजग हो जाओ, मंगल पांडे कोई बनने ना पाए। ये यही वही यूपी बिहार है, इतिहास उठा के देख लो, यहीं से क्रांतिकारी निकले थे, यही अवध का क्षेत्र रहा था, यहीं से फिर क्रांतिकारी निकलेंगे, फिर बवाल होगा। तो सरकार आपको एक सजग मैसेज दिया जा रहा है, आप अलर्ट हो जाओ, वरना फिर मैं सीधा कर रहा हूँ, साला जितने लोग फॉलोवर हैं, जो भी अधिकारी फंसा पाया या जो भी पेपर लीक करता हूँ, सबको पकड़ो, इनके बच्चों तक पे केस करो और ऐसी व्यवस्था कर दो ना कोई सरकारी सुविधाएं उठा पाएँ, ना ही कोई एग्जाम दे पाएँ, कभी पूरी ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाएँ। जो 21 लाख लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, बेचारा हर एक बंदा एक पेपर देने जाता है, उसकी ली जा रही है पकड़ के, लेकिन सुनेगा कोई नहीं। न्यूज़ में आएगा 2 दिन 4 दिन, तुम समझा जी ना। एक तो इनकी प्रधानमंत्री जी की मन की बातें चलती रहती हैं। अरे मन की बात की जगह तुम हम लोगों की मन की बातें करो, तुम अपनी मन की बातें करते रहते हो। भाई हमारे मन की बात, एक स्टूडेंट की मन की बात कब करी जाएगी भाई। अच्छा, ऊपर से इनके अलग इनिशिएटिव चलते रहते हैं। भाई सरकार सुधरो, समझो हम लोगों को, एक बेरोजगार युवा बहुत परेशान है, सुधारो। और आप सभी सही इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ तक पहुँचे। सरकार जानने की एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई भी मुद्दा होता है हम लोग सुनी नहीं जा रही है इस दुनिया में।